यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। तो निफ्टी आज एक गैप अप ओपन किया था थोड़ा 20-30 पॉइंट का, उसके बाद थोड़ा ऊपर भाग के नीचे गिरा था अच्छा खासा। फिर उसके बाद आप ये एक चीज यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, बात ये हो गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट कैंडल बहुत अच्छी खासी भागी, उसके बाद भी ऊपर वाली भागी और हम लोग कुछ ये 18,000 पे यहाँ पे बहुत टाइम से सस्टेन करा था। ये जिस तरीके से सुबह सुबह भागा था, हमें लगा था ये तोड़ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे अपना लॉस लेके निकले थे। उसी के बाद ये नेक्स्ट कैंडल गिर गया था, तो फिर मैं भी फिर यहाँ पे फिर से हमने पोजीशन बनानी शुरू की थी कुछ इस कैंडल में, क्योंकि ये गिरा ही इस तरीके से था। जितने भी इधर लॉट्स हमने कॉल सेल के लिए हुए थे उतने हम लोग निकाले, फिर वापस से कॉल सेल री एंटर किए यहाँ पे आधे लॉट्स। फिर उसके बाद ये जब फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे जब टेस्ट करके तोड़ा था, तो फिर हम लोग ने फिर अपनी फुल क्वांटिटी कर ली थी। यहाँ पे हम लोग ने फिर अपनी स्ट्राइक प्राइस चेंज किया और अभी भी हम लोग कॉल सेल पर हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, थोड़ा एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मार्केट में दो तीन चीजें यहाँ पे जैसे चल रहा होता है प्राइस एक्शन, उस हिसाब को रिस्पेक्ट करिए पहले ये। और पर एक चीज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, मार्केट ना कुछ टाइम के लिए एक अलग ही वे में चलता है और वो बहुत बार रिपीट होता है। अब कुछ टाइम पहले अभी तक बस अब 2-3 दिन से नहीं दिख रहा है, 3 बजे का कोई बायर आता था वो बाय करके चला जाता था। और वैसे ही या तो एक दो बार उसने सेल भी किया था, बट ऑलमोस्ट हर दिन 3 बजे एक बहुत बड़ी सी कैंडल आया करती थी। तो उस बेसिस पे आप ये नहीं कि आप ट्रेड लीजिए, बट उस बेसिस पे आप एक ये रख सकते हैं कि ना आप लोग उससे अपनी रिस्क मैनेज कर सकते हैं। अब 2-3 दिन से ये दिख रहा है मार्केट सुबह सुबह ना बहुत ऊंचा भाग रहा है, जबकि नीचे के नंबर्स होते हैं। तो हम लोग को भी एक दो बार स्टॉप लॉस हिट करके फिर से री एंटर करना पड़ा है। तो हम लोग को भी थोड़ी सी अपनी यहाँ पे ना रिस्क मैनेज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, हम लोग निकले क्यों जब भी फिर और हमने वापस से पोजीशन ले ली, क्योंकि नंबर्स नीचे के बने थे। पर यहाँ पे ना एक चीज समझिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से अगर ऊपर भागता चला जाता तो हमें बेफिजूल में लॉस होते और फिर बोलते कि जब भाग ही रहा था तो निकले क्यों नहीं। अब हम लोग ने जब कॉल से लिया, वापस आएगा नीचे तो वापस से ले सकते हैं कॉल से, आधा लीजिए उसके बाद थोड़ा बढ़ा लीजिए। यहाँ पे समझिए मार्केट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसे ये नहीं होता कि आज अपॉर्चुनिटी रह गई कि नहीं। आज ये सारा मोमेंटम चल रहा था और हमें एच भी बाय करना था, उस बेसिस पे मेरा हम लोग को अडानी को भी शॉर्ट करना था, वो हम करना भूल गए। और फिर 1 घंटे बाद याद आया कि अडानी को सही से शॉर्ट करना है, तब तक ये 6% गिर चुका था ऑलरेडी। तो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती भी है और ऐसी अपॉर्चुनिटी जाती भी है। तो ये मत समझिए लाखों बार अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको एक ये रखना है अपनी, आप रिस्क मैनेज कर लोगे ना। यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे मेरे को पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे कुछ 10,000 का लॉस हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए निकले थे, लॉस की वजह से नहीं, लॉस तो ओके ही दिख रहा था। लॉट्स भी थोड़े कम ही ले गए थे हम लोग, बट 18,000 को यहाँ पे टेस्ट कर गया था और सुबह सुबह स्पीड में भाग रहा था, तो मोमेंटम में एक बार को ये तोड़ने के चांसेस थे। और फिर हम लोग ने जब यहाँ पे आधे लॉट्स लिए, फिर यहाँ पे मैंने फुल किया, यहाँ पे हम लोग ने 25,000 का प्रॉफिट मैंने पर्सनल अकाउंट में कमा लिया। तो मतलब जितना भी लॉस हो उसका डबल हम लोग को प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग कॉल सेल ले गए हैं, स्ट्राइक प्राइस थोड़ी एक एग्रेसिव शिफ्ट की हम लोग ने। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम देता है, बहुत बार अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसे ऐसे नहीं होता कि आज का ही दिन है, मेरे को सारी अपॉर्चुनिटी सीज करनी है, आज ही मैं कमा जाऊं फिर आपको घूमने का प्लान बना लूं कोची लंदन अमेरिका, ऐसे सब नहीं होता है। आप आराम से कमाइए, अभी नहीं तो 2 महीने के बाद भी घूमने जा सकते हो उस पैसे कमा के। बट एक चीज समझने की कोशिश करिए, बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपनी रिस्क आप अगर मैनेज कर पाओगे तो आप जाने लायक रहोगे कहीं। तो मार्केट ओवरऑल तो फिर एक यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, मार्केट नीचे ही जाते रहता, फर्स्ट आवर में थोड़ी सी बाइंग थी, उसके बाद नीचे गिरता रहा। ओवरऑल नीचे के ही नंबर बन रहे हैं और नीचे का ही डाउन ट्रेंड बनते जा रहा है अभी। तो उसी को रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे अगर 1 घंटे की मैं कैंडल में आपको दिखाऊं एक चीज, यहाँ पे इतना मैं खोलता नहीं हूँ, बट ये एक सप्लाई और डिमांड जोन दोनों ही आ गई, तो यहाँ पे मार्केट ना वॉलेटाइल रह सकता है। ये पहले सपोर्ट की तरह काम करता था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। अब जब इसने तोड़ा फिर ये नीचे, अब दो चीज होती है, ये वाला जो है फॉल्स ब्रेकआउट दे के नीचे गिर रहा है, या फिर एक बार को ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे रेस्ट करके ऊपर भाग जाए, दोनों केसेस हो सकता है। क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो गैप डाउन है 17,800, 17,700 से 17,800 के बीच वाला, यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके नीचे जाएगा तो 17,500 आप फटाफट लेवल देख सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। यहाँ पे सस्टेन कर गया तो इस बार फिर फटाफट ऊपर भाग जाएगा, वो एक चांसेस हैं। अगर हम ऑप्शन चेन को स्टडी करेंगे तो ऑप्शन चेन के नंबर्स थोड़े से नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन के नंबर्स देखेंगे तो वीकेंड के नंबर पे अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज देखने की कोशिश करिए,
मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कॉल सेल यहाँ पे अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे 7900 पे भी बनाया, बट इसका ये मतलब नहीं 7900 तोड़ेगा नहीं, पर 18,000 है वो बहुत अच्छा खासा पूरा वीक का रेजिस्टेंस बन गया है। अब मोस्टली वेडनेसडे सेकेंड हाफ में या थर्सडे को ही आगे तोड़ के जाएगा, जब इसकी भी एलटीपी ठीक ठाक खट जाएगी या उतनी 37 पे रहेगी, या 50 पे जिन लोग ने सुबह से शॉर्ट किया होगा वो, तो वो लोग लॉस में निकलेंगे नहीं। तो एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करें, 2-3 दिन के लिए 18,000 एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ पे देखेंगे तो सीधे 17,600 और 17,500 इस रेंज पे बना के रखे हुए नंबर्स। तो मार्केट का हाई लाइकली सिनेरियो कि मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ रहे, ऊपर की तरफ जाएगा तो बार बार रेजिस्टेंस हिट करेगा। तो दो चीजें कर सकता है मार्केट, 18,000 पे अच्छा खासा 3-4 घंटे टाइम पास करे, थोड़ा ऊपर आके नीचे आ जाए, फिर ऊपर भागे, क्योंकि 3-4 घंटे में इन लोग को निकलने का मौका दे देगा कॉल सेलर को। तो वो एक रीजन हो सकता है कि मार्केट तब ऊपर भाग सकता है। समझने की ये कोशिश करिए, दोनों का सिनेरियो होल्ड करके रखिए, नीचे का भी ऊपर का भी, ताकि आप अपना ना एक रिस्क मैनेज कर सके और एक अच्छे से क्लियर माइंड से ट्रेड ले सके। ऐसे नहीं यहाँ पे नंबर बन गए तो अब तो मैं बैठ के शॉर्ट ही करूंगा और पैसे कमा के कोची जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे देखिए अगर ऊपर भागेगा तो फिर आपको लॉस होने लगेगा, तो उसका भी प्लान बना के रखिए। तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे हमेशा एक ट्रेड का ना प्लान बना के रखिए, ऊपर का भी नीचे का भी, हर दिन मार्केट से पहले, और फिर उस हिसाब से ट्रेड करिए। मार्केट फिर अगर आपके प्लान के हिसाब से 3-4 अलग सिनेरियो लीजिए, उस हिसाब से नहीं चल रहा है तो उस दिन ट्रेड मत करिए, लाखों अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कल अगर मार्केट को गिरना है तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, फ्लैट खुल के नीचे गिरेगा तो फिर ये जो 17,700 800 है वो भी नहीं रहेगा, नीचे गिर के यहाँ पे साइडवेज रह के फिर नीचे गिर जाएगा। मार्केट को अगर गिरना होता है, अच्छा खासा ट्रेंड नीचे का देना होता है, तो हमेशा फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर या बहुत ही थोड़ा गैप डाउन पे खुल के फिर नीचे गिरते चला जाता है, और आपको समझ आ जाता है एटलीस्ट 10:30 तक गिरते जाता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर 12:30 के बाद मूवमेंट आती है, तो ऊपर की भी हो सकती है तो नीचे की भी हो सकती है। बट डाउन ट्रेंड ऐसे चलता है, अप ट्रेंड में आपको बता चुका हूँ, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, ऐसे करके कब 19,000 पहुंच जाएगा आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। दोनों का एरिया समझ के रखिए, दोनों के हिसाब से ट्रेड प्लान करिए। हम लोग कॉल सेल पे, अब कल मार्केट भागता है तो थोड़ी देर तो हम भी नहीं लेंगे, अपना एसएल लेके होल्ड करेंगे, 1-2 घंटे बाद जब नंबर सही से बनेंगे तो आधे लॉट पुट सेल लेके ऊपर का करेंगे। मार्केट अभी नीचे का है, प्रेशर नीचे का है, बट कोई क्रैश आने का दिख नहीं रहा है ऐसा। 17,500 या 17,000 की रेंज पे एक बार चला जाए, फिर वहां से वापस रिकवर कर जाए। 17,000 तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है ओआई नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, पोर्टफोलियो होल्ड करिए, जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड चल रहा है वैसे ही रहिए, कुछ अगेंस्ट जाइए मत। ऊपर जाएगा ना तो एटलीस्ट 1-2 घंटे का देगा, ऐसे तो बहुत रेयर सिनारियो होगा कि गैप अप खुल के ऊपर ही भाग जाए। कल बहुत बड़ा गैप अप भी खुलते हैं तो एटलीस्ट 17,900 टेस्ट करने जरूर आएगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।